नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, अचीवमेंट आपने बहुत सुनी होंगी और पिछले 3-4 दिन से तो अचीवमेंट क्या होती है, कैसे की जाती है, किस तरह से परिवार का, देश का नाम रोशन किया जाता है, ये आप देख ही रहे हैं। अब तक परिवार को शायद फुर्सत ही नहीं थी। इतने लोग आ रहे थे, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, बात पे बात। तो आज कुछ फुर्सत के क्षण परिवार के साथ हैं। हम लोग आए हुए हैं, विशाल जूड की जो फैमिली है वो भी हमारे साथ है। तो सुरेंद्र भाई हमारे साथ हैं, नीरज के सबसे छोटे चाचा जी। और मीडिया का कहीं ना कहीं सारी जो मीडिया के जो सवाल होते हैं, उन सवालों का सटीक जवाब देना, सही जवाब देना, बिल्कुल भली भांति वो दे रहे हैं। तो आज उनसे ही बात करते हैं। हम वो बातें नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बातें आपने सुन चुके हैं। हम तो यही चाहेंगे कि भविष्य क्या है, पास्ट क्या था उसकी बात भी नहीं करना, जो प्रेजेंट है वो आप देख ही रहे हो। तो फ्यूचर क्या है, नीरज का फ्यूचर क्या है, और जो नीरज के जो फॉलोअर हैं, जो नीरज की तरह बनना चाहते हैं, उनका फ्यूचर क्या है, ये हम सुरेंद्र जी से बात करेंगे। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार भाई साहब। बताइए जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया आपका। आपके परिवार को बधाई हो, आपके गाँव को बधाई हो, सारे देश का बधाई का पात्र है नीरज। तो वो वही बातें हैं कि उसने कैसे किया, ये सब लोग जानते हैं। मैं आपसे फ्यूचर की बात करने आया हूँ कि आगे नीरज के क्या प्लान है, और जो उसको फॉलो करते हैं बच्चे, जो खेल की दिशा में आगे जाना चाहते हैं, पढ़ाई में जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? नीरज ने जिन बुलंदियों को अभी छुआ है, ये उसकी शुरुआत है। नीरज इन बुलंदियों को कंटिन्यू अभी 2 से 3 ओलंपिक तक मेंटेन करने वाला है। परमात्मा ने यदि कुछ को चोट ना दी और कुछ हादसा ऐसा ना हो। नीरज नई जनरेशन के लिए अपनी तरफ से जी जान से कोशिश कर रहा है कि वो हिंदुस्तान में से जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके जूनियर हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, उनको जैसी भी मदद की ज़रूरत पड़े, नीरज उनके लिए हमेशा तैयार रहेगा। और वो अपना 100% देगा नई जनरेशन को, जो वो बनना चाहते हैं और वो जो उनके लिए कर सकता है। जी। अभी थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे, आपने मतलब बहुत सारी अचीवमेंट ऐसी हैं जो नीरज की कहें तो बिल्कुल अलग है। बहुत समय बाद ऐसी प्राप्ति हुई कि एथलेटिक्स में आप बता रहे थे कि ये पहला गोल्ड है, उस बारे में बताएं सर थोड़ा। एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में अच्छा। ये कई 100 साल 130 साल के बाद का एक गोल्ड है। और अब के बाद में आने वाले ओलंपिक में इन गोल्ड मेडल्स की गिनती मल्टीप्लाई होने वाली है, क्योंकि भी सरकार की नीतियां बहुत अच्छी बनी हैं। अब से पहले जो नीरज ने संघर्ष झेला है, उम्मीद करते हैं कि उतना संघर्ष खिलाड़ियों को नहीं मिलने वाला है, लेकिन कुछ चैलेंज तो उनको अपने परिवार से निकल के फेस करने ही पड़ेंगे। जो उनको पार कर जाएगा 100% वो नीरज बनेगा। जो उनको कारण बना के बैठा रहेगा, वो कभी माँ बाप के लिए दोष देगा, कभी वो सरकार को दोष देगा, कभी वो अपने कोच को दोष देगा। तो कहीं ना कहीं उसको एक बार देख लेना चाहिए कि कहीं खुद में दोष तो नहीं है। और यदि उसको ये जवाब मिल जाता है तो उसके लिए जिंदगी में कोई बाधकता नहीं है। कोई बाधकता नहीं है जी। तो लास्ट में हम भी ये चाहते हैं कि सभी नीरज जैसे बने, ताकि देश का नाम हो और पदक आए, हमारे समाज से भी आए, हमारे हरियाणा से भी आए। मतलब 3-4 एक ऐसी सटीक बातें जो युवा है हमारा 16 साल से लेकर 20-21 साल तक का, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे आप, ताकि उनको शिक्षा मिले, कुछ कर पाएँ वो। मतलब कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन की, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है आदमी को, कोई ना कोई रोल मॉडल होता है किसी का, उस बारे में बताओ। देखिए, खिलाड़ियों का रोल मॉडल है नीरज चोपड़ा। हम हैं उसके पारिवारिक। यदि एक फैमिली बच्चे के लिए क्या कर सकता है, वो तो तजर्बा कुछ हद तक हमें भी है कि हम चाहेंगे कि यदि आपका बच्चा और आपके विचार मिलते हैं कि बच्चा क्या करना चाहता है और आप उससे क्या करवाना चाहते हैं, यदि ये चीज़ें आपकी मैच हो जाएं, तो अपने बच्चे पे 100% भरोसा करके उसकी पूरी सपोर्ट करें। निश्चित रूप से काम होगा। लेकिन यदि बच्चे को आप कुछ और बनाना चाहते हैं, बच्चा कुछ और बनना चाहते हैं, इसी कशमकश में आप उस बच्चे को शिकार बना लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दोष सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का जाता है। तो ये मैं पेरेंट्स के अनुभव से ही आपको कह सकता हूँ कि आप कुछ हद तक इस अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं। रही बात बच्चों की,
बच्चों के रोल मॉडल है नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा की ज़िंदगी का संघर्ष कम नहीं है। कोई बच्चा ऐसा कोई कारण अपने मन में ना बिठाए कि मुझे ज़्यादा संघर्ष मिल रहे हैं इसलिए मैं नीरज नहीं बन पा रहा, शायद नीरज को कम मिले होंगे। आज नीरज की कामयाबी को पूरा देश देखता है, लेकिन जब नीरज के लिए संघर्ष का समय था, वो उसका गांव बता सकता है, वो उसका परिवार बता सकता है, या वो नीरज बता सकता है। तो बच्चों से मैं युवा पीढ़ी से यही कहूँगा कि कोई कारण ऐसा ना बनाए। संघर्ष हर कोई जेल के आगे निकलता है, आपके हिस्से भी आए तो उसको बिल्कुल पॉजिटिवली लें, चाहे वो आपको पैसे की तंगी है, चाहे वो परिवार में किसी की सपोर्ट ना होने की तंगी है, चाहे वो आपको ग्राउंड ना होने का कारण है। किसी चीज़ को इतना बड़ा कारण ना बनाए कि वो आपकी सफलता में रोड़ा बने। ठीक है, जो ये आपने कारण बताए कि किसी को पैसे की कमी है, किसी को एकेडमी की कमी है, किसी के अंदर मनोबल की कमी है, क्या नीरज और आपका परिवार लोगों की मदद करेगा इस चीज़ को उभारने के लिए आने वाले फ्यूचर में? देखिए, यदि नीरज प्रधानमंत्री बना तो वो देश को बदल सकता है, मतलब मैं ये कहूँगा कि उस लेवल पे आके। लेकिन यदि नीरज चोपड़ा एक खिलाड़ी बना रहे तो वो जो उससे खिलाड़ी बने रहने से हो सकता है बदलाव, चाहे वो खेल नीतियों में सिफारिश करने से हो, चाहे वो किसी बच्चे के लिए कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कराने से हो, या अपनी कोचिंग से हो, तो वो 100% आप लोगों की सहायता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि ये पहला मेडल है, इसके बाद मेडलों की लाइन लगे, 2-3 मेडल तो ओलंपिक में और जरूर जीत के आए नीरज। आमीन। और हमें उम्मीद है कि जरूर ऐसा होगा। जी, शुक्रिया। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थे सुरेंद्र जी, नीरज के चाचा जी, और बड़ी अच्छी नपीतुली साफ़ सुथरी बातें इन्होंने आपको बताई। तो हम सब लोगों को मेहनत करनी चाहिए, अपना मनोबल ऊपर रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं नीरज ने जो उसके आज हम देख रहे हैं कि नीरज कहाँ पे है, लेकिन हमें नीरज को पिछले 5 साल पहले की बैकग्राउंड में जाके देखना चाहिए कि किस तरह उसने संघर्ष किए और किस तरह की प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आपके पास है, प्रॉब्लम उसने भी ज़रूर झेली होंगी। तो आज हम कुछ लोग मिलने आए थे परिवार को बधाई देने, और परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सब लोग भी कहीं ना कहीं नीरज को अपने फेसबुक पेज से या जैसे भी हो बधाई दें, ताकि और लोग ज़्यादा प्रेरित हों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। मेरा काम मैं सरपंच हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया में सिद्धार्थ क्या कहना चाहोगे जी मिसाल जुड़ की मेरी बड़ी उपलब्धि के बारे में? के बारे में मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसी तो गलती नहीं की उन्होंने, राष्ट्रीय दिखाया। हाँ, फिर भी सरकार उसके बारे में सोचे भाई हैरान करे, ऐसी गलती नहीं की कि भाई कोई वहाँ आतंकवादी था तो उसको सरकार बख्शे। और जो नीरज की उपलब्धि है उस बारे में क्या कुछ है जी आपके मन में? नीरज के बारे में तो उन्होंने, वो तो सारा देश जानता है कि उसने जो अपने देश का मान सम्मान रखा है। मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि आगे भी मेरी युवा पीढ़ी उसका अनुसरण करे और अच्छे से अपने काम करे, अच्छे से उपलब्धि नमस्ते। ठीक है मुझसे ठीक है।
शाबाश शाबाश, फोटो बढ़िया खींची है भाई। ले भाई